नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की बेहतर आर्थिक नीतियों के कारण देश में खुले हैं प्रगति के नए अवसर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं को भी करेगी शामिल। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को लिखा पत्र। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए हटाए जाएंगे मृत मतदाताओं के नाम। उपायुक्त ने रांची नगर निगम, रिम्स और सदर अस्पताल से मांगे पिछले 5 सालों के मृत्यु प्रमाण पत्र का ब्यौरा। गोवा राष्ट्रीय खेल में झारखंड के दिनेश और सुनील बहादुर ने लॉन बॉल डबल्स में और छोटी ने व्यक्तिगत इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका का बीच मुकाबला ईडन गार्डन्स में दोपहर 2 बजे से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले वर्ष के आम चुनाव में देश की जनता सभी बंधनों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। कल नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला रखने के लिए कई वास्तविक और अनुमानित बाधाओं को पार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और निर्धनों को गरीबी से ऊपर उठने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से भारत ने कई बाधाएं पार की हैं। उन्होंने कहा कि आज हर कोई यह स्वीकार कर रहा है कि अच्छी अर्थव्यवस्था भी अच्छी राजनीति हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की बेहतर आर्थिक नीतियों के कारण देश में प्रगति के नए अवसर खुले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ता मध्य वर्ग और देश में घटती गरीबी अर्थचक्र को बड़ा करने में सहायक हो रही है। उन्होंने कहा कि नया मध्यम वर्ग देश में उपभोग वृद्धि को तेज करने में बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। राज्य सरकार इस बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में स्वास्थ्य योजनाओं को भी शामिल करेगी। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखा है। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के कोने कोने में रह रहे लोगों तक व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कार्यक्रम में अगुआ आवास, बिरसा सिंचाई कूप योजना, जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, म्यूटेशन, मापी लगान, रसीद, आयुष्मान कार्ड, वनपट्टा प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां से राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभागों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है। मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। इस संबंध में रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मृत मतदाताओं के नामों को हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने रिम्स, सदर अस्पताल और रांची नगर निगम की ओर से पिछले 5 सालों में जारी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। खूंटी जिला में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिम जनजातियों के गांव में 15 नवंबर तक कैंप का आयोजन किया गया है। इसके तहत एनसीडी स्क्रीनिंग, सिकल सेल एनीमिया, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड का सुधार और आभा कार्ड बनाया जा रहा है। कल तेलंगाडीह में लगाए गए शिविर में कुल 39 लोगों की जांच की गई। इसके तहत सर्वाइकल कैंसर, एनसीडी, एचटीएम, ओरल सेंसर ब्रेस्ट कैंसर, एचबी और मलेरिया के मामले सामने आए थे। साथ ही आभा कार्ड और आधार कार्ड में सुधार भी किए गए। चतरा जिले के उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर कल जिले के डिफॉल्टर पैक्सों का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। डिफॉल्टर की सूची में जिले के बगनी, रामपुर, घोरीघाट, सरदम, भरही पैक्स शामिल हैं। वरीय पदाधिकारियों ने डिफॉल्टर पैक्स के सभी पैक्स अध्यक्ष और सचिव को निर्देश दिया है कि वे लंबित धन के एवज में समतुल्य राशि अविलंब जमा करें। भौतिक सत्यापन के दौरान उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्त, अपर समाहर्ता पवन मंडल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित थे। साहिबगंज जिले में कृषि से संबंधित कार्यों को सुगम बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किसानों केसीसी लोन के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों को और भी सुविधापूर्ण बनाने के लिए साहिबगंज जिले के ऐसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित है, उनको केसीसी लोन देने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। पीएम किसान के लाभार्थियों के अतिरिक्त अन्य किसानों को भी इससे जोड़कर केसीसी ऋण का लाभ देने का प्रावधान है। योग्य किसान अपने वांछित कागजातों के साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कृषक मित्रों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी श्री प्रमोद
दिक्का ने बताया कि घर घर केसीसी अभियान के तहत पीएम किसान एवं अन्य योग्य किसानों का नया केसीसी आवेदन सृजित किया जाएगा। यह अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले के सीधो कानून मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा और रोजगार की संभावना विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में झारखंड के राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार, विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपति, शिक्षाविद और उद्योग जगत के लोग भाग ले रहे हैं। संगोष्ठी में झारखंड के राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार डॉ संजीव राय ने उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों की सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा की। जामताड़ा जिले में एक होमगार्ड जवान की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। घटना के दिन होमगार्ड जवान को रात में कोयला चोरी रोकने के लिए सुरक्षा में लगाया गया था। सुबह कोयला चोरी करने पहुंचे कोयला चोरों को खदेड़ने के क्रम में ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इधर होमगार्ड जवान अपने साथी होमगार्ड जवान उदित सिंह के परिजनों के लिए उचित मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। रांची जिले के तमाड़ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार साथ 2 अपराधियों इमन पूर्ति और कृष्ण मुंडा उर्फ रवि को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 16 जिंदा गोली और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। दोनों युवकों से गहन पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। देश के स्वाधीनता संग्राम में महाराष्ट्र के जनजातीय वीर वासुदेव बलवंत फड़के ने अपने पराक्रम से ब्रिटिश की जड़ें हिला दी थी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला पर वासुदेव बलवंत फड़के के लिए कुछ विशेष। देश के स्वाधीनता संग्राम में महाराष्ट्र के जनजातीय वीर वासुदेव बलवंत फड़के ने अपने पराक्रम से ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिला दी थी। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरढोणे गांव में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले फड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे और उन्हें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आजादी के महासमर की पहली चिंगारी जलाई थी। वासुदेव बलवंत फड़के आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत करने वालों में से एक थे। उन्होंने लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए ऐक्यवर्धिनी सभा तथा राष्ट्रीय शिक्षा के लिए पुणे में पहला विद्यालय शुरू किया और जनजातीय समाज के लोगों को संगठित कर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में कल झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 11 कांस्य पदक हासिल किए हैं। इस तरह पदकों की तालिका 16 हो गई है। कल लॉन बॉल डबल्स में दिनेश और सुनील बहादुर की जोड़ी ने 1 और व्यक्तिगत इवेंट में छोटी ने 1 स्वर्ण पदक जीता। सुनील और दिनेश ने बंगाल के हर्ष और राजेश कपूर को हराया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोपहर 2 बजे से मुकाबला होगा। भारत अब तक के अपने सभी 7 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। दक्षिण अफ्रीका 7 में से 6 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। आज के मैच के बाद सेमीफाइनल से पहले भारत का एक और मैच नीदरलैंड्स के साथ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की बेहतर आर्थिक नीतियों के कारण देश में खुले हैं प्रगति के नए अवसर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं को भी करेगी शामिल। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को लिखा पत्र। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए हटाए जाएंगे मृत मतदाताओं के नाम। उपायुक्त ने रांची नगर निगम, रिम्स और सदर अस्पताल से मांगे पिछले 5 सालों के मृत्यु प्रमाण पत्र का ब्यौरा। गोवा राष्ट्रीय खेल में झारखंड के दिनेश और सुनील बहादुर ने लॉन बॉल डबल्स में और छोटी ने व्यक्तिगत इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोपहर 2 बजे से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।